पाकिस्तान में तेज़ी से बदलती राजनीतिक परिस्थितियां यही संकेत कर रही हैं कि प्रधानमंत्री इमरान खान को किसी भी समय सत्ता से बाहर होना पड़ सकता है। इसका कारण केवल यह नहीं है कि उनके सहयोगी एक एक कर उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं, बल्कि यह भी है कि उस सेना ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया जो उन्हें छल बल से सत्ता में लाई थी। इमरान खान सत्ता में बने रहें या फिर उससे हाथ धो बैठें, पाकिस्तान जिन कठिन हालात से दो चार है उनमें सुधार आने के आसार कम ही हैं। इसलिए कम है क्योंकि पाकिस्तान ने एक ओर जहां खुद को चीन के उपनिवेश में तब्दील कर लिया है, वहीं अपनी समस्त समस्याओं के लिए पश्चिम को दोष देने में लगा हुआ है। इसी कारण पश्चिमी देश और यहाँ तक कि अरब जगत भी उससे दूरी बनाए हुए है। आर्थिक बदहाली से बुरी तरह ग्रस्त होने के बाद भी पाकिस्तान ना तो तालिबान को पैरवी करने से बाज आ रहा है और ना ही किस्म किस्म के आतंकी संगठनों को पालने पोसने से पाकिस्तान में सत्ता में कोई रहे उससे अपनी सेना के हिसाब से ही चलना होगा। जो ऐसा नहीं करेगा उसका वही हश्र होगा जो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का हुआ या फिर इमरान खान का होने जा रहा है। पैरा भले ही पाकिस्तानी सेना का इमरान खान से मोहभंग हो गया हो, लेकिन हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि वह भारत के खिलाफ न केवल आग उगलते रहें बल्कि कश्मीर मसले को तूल भी देते रहें। यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि यह सब पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी के सहयोग समर्थन से ही किया जा रहा था। वास्तव में इसी कारण भारत को सतर्क रहना होगा। इसकी आशंका है कि पाकिस्तान नए सिरे से कश्मीर को अशांत करने की कोशिश कर सकता है। यह ठीक है कि एक अरसे से सीमा पर संघर्ष विराम कायम है, लेकिन पाकिस्तान आर्थिक आतंकी संगठन न केवल कश्मीर के माहौल को बिगाड़ने की फिराक में है बल्कि अपने हथियारबंद दस्तों की घुसपैठ कराने की भी कोशिश करते रहते हैं। एक ऐसे समय जब कश्मीर के हालात तेज़ी से सुधर रहे हैं और वहाँ के लोग पाकिस्तान के शैतानी इरादों को समझने लगे हैं, तब भारत को कहीं अधिक सावधान रहना होगा। इसी के साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पाकिस्तान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कश्मीर में हस्तक्षेप न करने पाए। कश्मीर में किस तेज़ी से हालात संभल रहे हैं, इसका पता वहाँ
पर्यटकों की बढ़ती संख्या से ही नहीं, निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी से भी लगता है। इस सिलसिले को कायम रखना हमारी पहली प्राथमिकता बननी चाहिए। स्टॉप।